हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं डीडीए का जेएसए का 2017 का मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसमें 25 क्वेश्चंस थे उस टाइम पर, ठीक है। 2020 में ये 30 हो गए थे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्या लेवल था और 2020 में नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि 2020 में क्या लेवल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे और फिर टॉपिक वाइज भी हम चैप्टर्स को लेकर चलेंगे, बिल्कुल एक क्रैश कोर्स की तरह, ठीक है। सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है। देखो, एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर 5 मीटर है और उसमें 1 लाख लीटर्स वाटर है। अब 1 लाख लीटर वाटर है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम के इक्वल नहीं रखना है ये। तो इसने कहा व्हाट इज द लेवल ऑफ द लेवल इन द टैंक। अब आप खुद सोचो कि पहले तो आपको ये यूनिट पता होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब, अगर 1 मीटर का कोई क्यूब है उसमें 1000 लीटर वाटर आएगा, ठीक है। ये फिक्स है, ये यूनिट है इसकी, ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 1000 लीटर वाटर में एक मीटर क्यूब बन रहा है तो इसका मतलब 1 लाख अगर मुझे लीटर पानी लेना होगा तो इसका मतलब इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, तो मैं ये कह सकता हूं 100 मीटर क्यूब। इसका मतलब आपके पास वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लाख लीटर्स। तो अब मैं यहां पर फॉर्मूले के इक्वल रखूंगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का? वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां पर अगर मुझे देखना है तो मैं कहूंगा वॉल्यूम मुझे पता चल गई है 100 है और पाई 22/7, रेडियस आपको पता है 5 डायमीटर है तो 5 का आधा मतलब 5/2 इंटू 5/2, ये रेडियस का स्क्वायर हो गया। और हाइट मुझे नहीं पता है। इसको अगर सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मैं ये कह सकता हूं 2 से 11 टाइम्स 5 5 से 25, 25 इंटू 400 और 2 7 से 14, 14 4 से 56 अपॉन में 11 इसकी हाइट आएगी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 मीटर के आसपास, कहीं ना कहीं ये 5 पॉइंट समथिंग मीटर के आसपास ये इसकी लेंथ आ जाएगी। तो 5 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। मतलब इसकी जो पानी था वो 5 मीटर ऊंचा था, तभी उसका वॉल्यूम जो वो 100 मीटर क्यूब बन रहा था, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको ये क्लियर रहा होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखो, जैसा हम कर रहे हैं ना वैसे ही बिल्कुल एग्जाम में भी आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। कम से कम टाइम आपको एग्जाम में लेना है। नेक्स्ट, what is the length of the arc that subtends the angle of 60 at the center of the circle and the radius of the circle is 7 centimeter। रेडियस हमें गिवन है कितना? 7 सेंटीमीटर का हमें ये रेडियस गिवन है। चलो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सर्कल की एक आर्क है, ये आर्क है। असल में आर्क जो है सर्कमफ्रेंस का ही कुछ पार्ट होती है। ये एंगल बना रहा है 60 का और रेडियस 7 है, तो ये वाली लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। और ये आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर तो पूरे सर्कमफ्रेंस का होता है अगर पूरा सर्कल होता, लेकिन मुझे उसमें से थीटा एंगल ही चाहिए, मतलब एक निश्चित एंगल ही चाहिए, तो ये होता है आपका आर्क, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें वैल्यूज रखनी है तो देखो कैसे रख पाएंगे। 2 इंटू 22/7, रेडियस हमें पता है इसका कितना है 7 और थीटा हमें पता है 60 डिग्री है डिवाइडेड बाय 360, पूरे सर्कल का 60 पार्ट, ठीक है। तो 1/6 क्लियर है। 7 से 7, 2 से 3 टाइम्स और 22/3 का मतलब है 3 7 से 21, 3 7 से 21.1 बचेगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 7.3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया होगा, बिल्कुल क्लियर रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि ए बाइज, देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ए बाइज यूज्ड टिन एट 6 फॉर अ रूपी एंड सेल्स देम 3 फॉर अ रूपी, ठीक है। और व्हाट डज ही मेक, ठीक है। देखो क्वेश्चन समझते हैं कि 1 रुपए में 6 खरीदता है और 1 रुपए में 3 बेच देता है, मतलब ये सीपी है और एसपी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर केवल ये बताया कि इस रेट से खरीदता है, ये तो नहीं बताया कितने खरीदता है। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटीज को इक्वल करेंगे, ठीक है। क्वांटिटीज को इक्वल कैसे किया जाता है? असल में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो
6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। तो जितना यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो उधर इतना यहाँ पर, मतलब 2 रुपीज एसपी रहा होगा, 1 रुपी सीपी। 1 रुपए में 6 खरीदे थे और 2 रुपए में 6 बेचे, मतलब सेम क्वांटिटी हो गई। 6 का प्राइस ये था, 6 का प्राइस ये था, इसका मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अपॉन में सीपी, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन में सीपी 1 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 100% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी इक्वल साइड्स हमें गिवन है कितनी, ए बी और ए सी, ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझते हैं। एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी साइड हमें पता है 5 है, 5 है, ठीक है, और ये 8 है, ए बी सी। ठीक है, ए बी और ए सी जो है वो 5 5 गिवन है, और ये जो थर्ड साइड है वो 8 गिवन है। तो इसने कहा आप बताओ परपेंडिकुलर लाइन सी से ए बी तक, इस लाइन से ए बी पर जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी उसकी लेंथ आपको बतानी है। ठीक है, अब आइसोसेलेस का ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है उसमें हाइट तो कहीं आती नहीं है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ठीक है, वो है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 4a² माइनस बी स्क्वायर, ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन हाँ, इस एरिया को निकालकर हम 1/2 बेस इंटू हाइट रख लेंगे, और बेस हम मानेंगे ये वाला, और उस पर हाइट मानेंगे ये वाली। ठीक है, करते हैं, पहले इसका एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया है b, मतलब जो इसकी 8 है यहाँ पर 8/4, और 4 इंटू a² मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 4 100, 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, ये आ जाएगा 2 ट्वाइस ऑफ 100 में से 64 36, 36 का रूट 6, तो इसका मतलब एरिया मुझे पता चल गया 12। अब मुझे क्या करना है, बस मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रखूंगा, जो कि आएगी 12 के बराबर। हाफ बेस इस बार मैं मानूंगा क्या, 5, और इसी बेस पर बनने वाली हाइट मैं मानूंगा क्या, h। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो की है, तो 5 से आप ये कहोगे, सॉरी कुछ गलत हो गया, ठीक है, हाफ बेस 5 है इंटू हाइट इक्वल टू 12। ठीक है, तो हाइट की वैल्यू जो आएगी 12 दूनी 24, 24/5 मतलब 4.8। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उम्मीद है यहां तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अलजेब्रा का एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। a प्लस 1/a की वैल्यू अगर k होती है तो हमेशा प्लस से प्लस में अगर जब आते हैं तो 1a² अपॉन प्लस में 1/a² की वैल्यू k² माइनस 2 हो जाती है। मतलब ये जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करके -2, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 9 माइनस 2 7, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये बिल्कुल क्लियर रहेगा, आपको कोई डाउट इसमें किसी भी तरह का नहीं है। चलो, इससे कह व्हाट परसेंट ऑफ 2, किससे कंपेयर कर रहा है, 2 से, तो 2 का कितना परसेंट है, कौन, 3, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से 5 बार, 50 बार, 150% है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां तक ठीक है, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। ये बिल्कुल 2017 वाला ही क्वेश्चन पेपर है जो जेएसए का था। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द फॉलोइंग, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट √2, √2 के बारे में क्या है। पहली बात तो √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, √2 की वैल्यू इरेशनल है, मतलब अगर इरेशनल है तो उसको p/q के फॉर्म में भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो पहले तो ये देखो क्या ये रैशनल है, हमने कहा नहीं, फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। सेकंड, इसने कहा वो नेचुरल नंबर है, हमने कहा नेचुरल तो है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल होने के लिए तो वो एक रैशनल नंबर होना पड़ेगा, मतलब बिना डेसिमल वाला नंबर होना पड़ेगा ना। इट इज इरेशनल हैंस कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, और ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होना चाहिए, उसमें माइनस में आयोटा आना चाहिए, यहाँ पर माइनस में रूट आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं है, इसका मतलब हमारे पास ये करेक्ट है, वो एक इरेशनल नंबर है, उसको p/q की फॉर्म में भी चेंज नहीं किया जा सकता, और p और q इंटीजर्स है। ठीक है, चलो, a गोस फ्रॉम सिटी x टू सिटी y at 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर, मतलब 80 की स्पीड से वो वापस आता है, और आपको बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी पूरी जर्नी की। ठीक है, समझते हैं। देखो, अगर मैं ये कहूं डायरेक्ट फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं,
तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो है इसका 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ये एवरेज स्पीड आपकी डायरेक्टली आ जाएगी। लेकिन जैसे कंडीशन आ जाती हैं इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो ये फॉर्मूला फेल हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं हमें अपना यूज दिमाग करना पड़ता है और फिर इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बता देता हूँ एज्यूम करने वाला। देखो इसने कहा कि 40 की स्पीड से गया, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, ठीक है, और इधर से वापस आया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो क्यों ना हम एक ऐसी डिस्टेंस अपनी तरफ से एज्यूम कर लें जो 40 से भी डिवाइड हो जाए और 80 से भी, मतलब 160 मान सकते हैं हम, 160 डिस्टेंस मान लेते हैं। तो हमने कहा ये 160 डिस्टेंस रही होगी, ठीक है, एक ऐसी डिस्टेंस जो 40 से भी डिवाइड हो रही है और 80 से भी डिवाइड हो रही है। तो जब ये 40 की स्पीड से इधर गया होगा, ठीक है, आप इसको 80 भी मान सकते थे, छोड़ो 80 मान लेते हैं, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है ये, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं जब 40 की स्पीड से 80 जाओगे तो आप ये कहोगे 2 घंटे जाने में लगेंगे, 2 आवर जाने में लगेंगे, ठीक है। और जब 80 की स्पीड से 80 किलोमीटर ट्रेवल करोगे तो इसका मतलब 1 घंटा आपको आने में लगेगा। तो टोटल टाइम जो है आपको 3 घंटे लगे और टोटल डिस्टेंस कितनी लगी, 80 गया और 80 आया। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस 80 गया है, 80 वापस आया तो 160। और अगर टोटल टाइम की बात करें तो 2 गया था, 2 घंटे जाने में लगे और 1 घंटा आने में, मतलब 3। तो 3 से जब आप डिवाइड करोगे, 3 5 से 15, ठीक है, 1, यहां पर 53 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आना चाहिए। 53 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी इसमें भी पुट कर सकते थे, जवाब इसमें पुट करोगे 53 पॉइंट समथिंग ही इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एलिगेशन का क्वेश्चन है, रानी गेट्स 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड लूजेस 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन अ टेस्ट कंटेनिंग 40 क्वेश्चंस। इफ ही स्कोर्स 80 मार्क्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्टली बाय हिम, सॉल्व इनकरेक्टली बाय हिम। देखो एलिगेशन से करते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स और हर एक गलत के लिए 1 नंबर नेगेटिव, ठीक है। अगर वो 40 के 40 सही करता तो मैं ये कहता कि 40 के हिसाब से 120 नंबर आते, और वो 40 के 40 अगर गलत करता तो -1 -40 हो जाते। लेकिन उसको कुल मिलाकर जो उसने टेस्ट दिया है उसमें 80 मार्क्स आए। अब एलिगेशन लगाओ, 120 में से 80 गए 40, 80 में से -40 गए तो 120। तो इसका मतलब इनका करेक्ट का और इनकरेक्ट का जो रेशियो है वो 3:1 है। 3 और 1 मिलकर टोटल होते हैं 4, लेकिन 4 की वैल्यू 40 क्वेश्चन, तो जिसका मतलब 0 0 लगा दो। इसका मतलब कितने उसने क्वेश्चन गलत करे हैं, तो 10, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मतलब ये रेशियो था 3 और 1 का, 3 और 1 मिलकर 4 हो रहे थे, 4 की वैल्यू 40, तो 10 टाइम्स मैंने दोनों वैल्यूज को कर दिया है। और आप इस तरह से वैल्यूज निकाल सकते हो कि 10 क्वेश्चन उसने क्या करे होंगे, गलत किए होंगे, रॉन्ग किए होंगे, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा कि एक वेसल में टैप लगी है ए, टैप ए, तो ए मान लेते हैं, ए जो है 8 मिनट्स में भरती है, बी जो है वो 10 मिनट्स में भरती है, और एक टैप सी है जो उस एम्प्टी करती है, मतलब आउटलेट पाइप है 4 मिनट्स में। तो एक ऐसा नंबर मान लेते हैं जो तीनों से डिवाइड हो, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है जी। 40 मान लेते हैं, ठीक है, 5 से 8 का 5 टाइम्स 40, 10 का 4 टाइम्स और 4 का 10 टाइम्स। लेकिन ये एम्प्टी वाला पाइप था, आउटलेट पाइप था, तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो नेगेटिव रही होगी, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें कि यदि एक साथ सारे टैप्स खोल दिए जाते और वेसल जब आधा भरा हुआ था, इसका मतलब उसमें 20 लीटर्स पानी रहा होगा, ठीक है। जब ये सारे चला दिए गए थे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो इसने कहा था कि जब वो टैंक आधा भरा हुआ था, मतलब 20 लीटर पानी था, तो जब ये तीनों चला दिए गए होंगे तो तीनों की एफिशिएंसी तो कितनी होगी, 9, 9 में से 10, एक, इसका मतलब 1 मिनट -1 की एफिशिएंसी से खाली होना शुरू हो गया होगा। इसका मतलब टैंक जो है वो 20 मिनट में खाली हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, वेसल विल बी एम्प्टीड इन 20 मिनट। देखो -1 इसलिए लिखा है क्योंकि इस सारी एफिशिएंसी मिलाकर -1 आ रही है, ठीक है, और -1 की वजह से टैंक खाली हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द वेसल विल बी एम्प्टीड इन 20 मिनट्स, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा, ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 4 days. इफ ए वर्किंग अलोन कैन फिनिश इन 6 days, हाउ लॉन्ग बी विल टेक द सेम वर्क. ठीक है, इसने कहा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं और ए अकेला उस काम को 6 दिन में करता है. एलसीएम ले लो 12, 4 से 3 बार, 6 से 2 बार. ठीक है, तो यहां पर ये जो एफिशिएंसी है 3, ये तो ए और बी की है और मुझे पता चला है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो इसका मतलब बी की कितनी रहेगी 1. तो हमने कहा कि अगर बी इस काम को करता 12, कितनी एफिशिएंसी करता 1, तो कितना टाइम लगता 12 दिन इसको कंप्लीट करने में लगते. ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है. ठीक है, आगे की तरफ चला जाए, आगे की तरफ चला जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए. देखो एज का क्वेश्चन है. प्रेजेंट की अगर बात करें, आर जो है ट्वाइस ओल्ड है, 16 ईयर्स पहले 3 गुना था एस से. ठीक है, अपने सन से. चलो आर और एस अगर मैं बात करूं 16 ईयर्स अगो, 16 साल पहले ये था 3 टाइम्स, 3:1. और प्रेजेंट की अगर बात करें तो ये है ट्वाइस. ठीक है, तो इसका मतलब ये रेशियो है. अब आप ये देखो कि अगर इनकी जब ये समय गुजरा होगा, जब 16 साल यहां से 16 साल आगे आए होंगे, तो दोनों की एज बराबर इंक्रीज हुई होगी. यहां पर दोनों की, ऐसा तो नहीं कि केवल फादर की एज ही बढ़ रही है या केवल सन की एज बढ़ रही है, नहीं ना, दोनों की एज हमारी यहां पर बढ़ रही थी. तो इसका मतलब अगर एज बढ़ रही थी तो यहां पर डिफरेंस भी क्या होना चाहिए था, इक्वल. लेकिन ये तो कम हो रहा है, यहां पर कुछ भी चेंज नहीं आया. तो डिफरेंस इक्वल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इस दोनों का आपस का डिफरेंस कितना है 2, इसको दूसरे रेशियो से मल्टीप्लाई कर, इन दोनों का आपस का डिफरेंस क्या है 1, इसको 1 से. इसका मतलब रेशियो कुछ आ जाएगा आपके पास 3:1. ठीक है, और 4:2. क्लियर है यहां तक. अब अगर मैं यहां पर देखूं कि अब यहां पर डिफरेंस क्या हो गया, इक्वल आ गया, मतलब 1 1 आ गया. 1 की वैल्यू किस वजह से इंक्रीज हुई होगी, 16 साल की वजह से. जैसा कि यहां पर आप देख रहे हो, यहां से यहां तक आने में 16 साल लग रहे हैं, तो इसका मतलब 16 गुना है ये वैल्यू. तो प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकालूं तो इसको भी 16 गुना करूंगा, तो इसका मतलब फादर जो है वो कहीं ना कहीं 64 ईयर्स का है अब प्रेजेंट में, और जो सन है वो 32 ईयर्स का है. क्लियर है यहां तक. ठीक है, ये तो प्रेजेंट की एज है इनकी. अब एक और चीज इसने बताई है कि 24 साल पहले आर जो है 5 टाइम्स था अपने ग्रैंड डॉटर से. ठीक है, आर जो है अपनी ग्रैंड डॉटर का, ठीक है, तो अगर ये 1 है तो ये 5 टाइम्स रहा होगा. कब, ये 24 साल पहले, अगो 24 साल पहले ऐसा रहा होगा. ठीक है, अब सोचो अगर मैं इसकी एज, फादर की एज 24 साल पहले लेके चलता हूं, तो मैं कह सकता हूं पहले ये 30 साल का रहा होगा. सॉरी, ट्वेंटी 24 ईयर्स पीछे जाना ना. ठीक है, अगर फादर की एज प्रेजेंट ये है 64 और मैं पीछे जाता हूं कितने साल, 24 ईयर्स, तो मैं ये कह सकता हूं इसकी जो एज आएगी वो कितनी आ जाएगी, 40 ईयर्स आ जाएगी. ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 40 ईयर्स है, तो कितना टाइम्स है 8 टाइम्स, तो इसको भी 8 टाइम्स करोगे तो इसकी एज आ जाएगी 8 टाइम्स. क्लियर है. तो अब मुझे यहां पर पूछा क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स इज ओल्डर देन टी इज एस. एस कितना गुना है टी का. ठीक है, टी का कितना गुना है. ठीक है, तो ये टी ही तो है. ठीक है, तो टी का कितना गुना है ये, हमने कहा ये बिल्कुल कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स. 8 4 32, इसका मतलब ये 4 गुना है. ठीक है, ये एस ही तो था. ठीक है, जो एस है वो टी का कितना गुना है, तो हमने कहा देखो ये एस का 4 टाइम्स है. ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ए और बी एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, 10 लाख दोनों लेकर आते हैं, और 3 महीने बाद ए जो है विड्रॉ कर लेता है अपनी हाफ कैपिटल और उसको वापस डाल देता है 6 महीने बाद. ठीक है, इसका मतलब क्लियर है. चलो देखते हैं. ए और बी 2 व्यक्ति हैं. ए जो है वो 10 लाख रुपए लेकर आता है, या जीरो से ही ले लेते हैं, 10 लाख रुपए लेता है, मतलब 6 जीरो है.
ठीक है, और बी भी 10 लाख रुपए लेकर आता है। ए जो है 3 महीने बाद अपनी विड्रॉ कर लेता है कैपिटल। इसका मतलब ये पैसा इसने 10 लाख जो है 3 महीने के लिए लगाया, उसके बाद इसने विड्रॉ कर लिया, तो बाकी के 50,000 जो है, ठीक है, वो अगले आगे 6 महीने के बाद। इसका मतलब ये पैसा इसने 6 महीने 5 लाख जो है, 5 लाख रुपए हाफ कैपिटल इसने निकाल लिए, तो 5 लाख जो है वो बाकी के 6 महीने के लिए लगाएगा। और फिर क्या होगा, फिर वो वापस पैसे लेकर आ गया था, तो फिर से उसकी कैपिटल 1 लाख हो गई, 10 लाख हो गई होगी, फिर वो बाकी के 3 महीने के लिए लगाएगा। इस तरह से जो टाइम है उसका वो पूरा हो जाएगा, कितना, 12 महीने। और इसने कुछ भी नहीं किया, इसने पूरा 12 महीने के लिए पैसा लगाया, तो यहां पर इसका जो वैल्यू आ रही है वो 12 लाख आ रही है, ठीक है। और यहां पर 3 लाख, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये सॉरी 30 लाख, सॉरी 12 सॉरी, ठीक है, इतना आएगा, 6 जीरो आएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 5 6 30, ये भी 30 है, ये भी 30 है, और ये भी 30 है, तो 3 चौक 12, 9 सॉरी 9 90, ठीक है जी, 90 लाख इसकी वैल्यू बनेगी। 30 लाख 30 लाख 30 लाख 90 लाख, ठीक है। तो यहां पर जो इनका रेशियो आएगा, इनके प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा, 5 से 5 सॉरी 6, तो 9 और 12 का रेशियो है, मतलब 3 और 4 का रेशियो है। इस रेशियो में पैसा डिवाइड होना है कितना, 14 लाख, तो 3 और 4 मिलकर 7 बनते हैं, 7 की वैल्यू 14, मतलब 2 गुना। तो ए को कितना पैसा मिला, हमने कहा 2 गुना मिलेगा, 6 लाख। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 6 लाख, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा, ठीक है। पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था, बहुत इजी था, बस आपको ये ध्यान रखना, जो जितने समय के लिए पैसा लगाएगा, बस जो पैसा जितने समय के लिए लगाया उतने ही हिसाब से उसका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा, उसी रेशियो में, ठीक है। चलो, इसने कहा दार्जिलिंग टी है जो कि 2500 रुपए पर केजी है, उसको कोर्स टी मतलब बेकार जो चाय होती है उसको 500 रुपए पर केजी वाली के साथ किस हिसाब से मिलाया, किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो मिक्सचर है वो 1000 रुपए का हो जाए। एलिगेशन का क्वेश्चन है। 2500 वाली को किसके साथ मिक्स करना है, 1000 रुपए वाली के साथ नहीं, 500 वाली के साथ, और जो मिक्सचर होकर 1000 रुपए का बनेगा, ठीक है। यहां पर 2500 में से 1000 गए 1500, यहां पर 1000 में से 500 गए 500, तो रेशियो कुछ इस तरह है 1:3। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1:3, ठीक है। उम्मीद है यहां तक आपको ये बिल्कुल क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, जो इक्वेशन है, द इक्वेशन 3x² - 4x - 5 = 0 विल हैव, ठीक है। इसकी जब आप रूट्स निकालोगे तो वो इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो यहां पर देखते हैं, देखो -b सॉरी, ठीक है, -b ± √4ac, सॉरी कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, अपॉन में ट्वाइस ऑफ, क्लियर है, ठीक है, 4ac ये वाला। अब इसमें अगर हम रूल लगाएं, ठीक है, तो यहां पर जो इसकी वैल्यू बनेगी, -b का मतलब है, देखो a की वैल्यू कितनी है 3, इसकी b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है -5, तो जब आप इसको पुट करोगे तो ये आएगी वैल्यू क्या, +4 हो जाएगा, ± √b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 16 -4 3 5 15, 15 4 60 -60, लेकिन ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस और वो 5 का भी माइनस, ठीक है। तो अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ ए का मतलब है हमारे पास ए कितना है, तो ये आ जाएगा 6,
ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रूट की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आई है, इसका मतलब वो इमेजिनरी नहीं है, वो रियल है। और जब आप प्लस माइनस करोगे तो दो अलग वैल्यूज निकलेंगी, तो टू रियल रूट्स निकलेंगे जो कि अनइक्वल रहेंगे, इक्वल नहीं, मतलब दोनों की सेम वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब आयोटा नहीं आया, इसने कहा दो रियल रूट्स विच आर इक्वल नहीं, यहाँ पर प्लस माइनस एक वैल्यू प्लस करके आएगी और एक माइनस करके आएगी, और इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पर्सन सेव्स 40% ऑफ हिज इनकम इन फर्स्ट ईयर या ईयर 1, इन ईयर 2 ही गेट्स इंक्रीमेंट ऑफ 30% एंड मैनेजेस टू सेव 30%। देखो, इसका मतलब इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग, तो वो 40% सेव कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इनकम 10,000 मानता हूं तो ये 40% मतलब कहीं ना कहीं 4,000 रुपए सेव करता है। ठीक है, आप इसको 1000 भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूज 100 में रहनी चाहिए। ठीक है, 1000 रुपए इनकम मानी, 1000 का 40% जो है 400 होगा, वो उसने सेव किया है। इसका मतलब इसकी जो एक्सपेंस है वो 600 रहा होगा। सेकेंड ईयर में आते हैं तो इंक्रीमेंट हुआ है, तो 30% का इंक्रीमेंट यहां होगा। ठीक है, तो 30% कितना आ जाएगा? 300 रुपए आ जाएगा। और यहां पर कितना इंक्रीज हो रहा है इसके, ये सॉरी इनकम भी उसकी, सॉरी सेविंग भी उसकी 30% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो 30% वो सेव कर रहा है, सॉरी 30% सेव कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसकी यहां पर ये 1300 रुपए अगर इसकी इनकम हो गई है, तो इसका 30%, तो 130 का 690 रुपए वो सेव कर रहा है। इसका मतलब बाकी आप इसको माइनस कर लो, 10%, सॉरी 390 रुपए, 390 सेव कर रहा है। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है शायद, रुको एक मिनट। मैनेजेस टू सेव 30%, तो इसका 30% ना, तो 10% 130 का 390, इतना सेव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आएगा 910। तो कितना इसकी एक्सपेंस बढ़ा, हमने कहा भाई 310 बढ़ा, पहले कितना था 600, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 पंजे 30। ठीक है, यहाँ पर 651 के आसपास। ठीक है, तो आपका जो एक्सपेंस है वो 52% के आसपास है, क्योंकि 51 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा ना, तो 52% उसका एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर रहा होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ग्रू फ्रॉम 5 करोड़ टू 15 करोड़ 5 ईयर्स में, व्हाट इज द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द प्रॉफिट? कितना परसेंट उसका एनुअल ग्रोथ रेट रहा होगा, मतलब कहीं ना कहीं वो रेट ही पूछ रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं 40% लेता हूं, 40% का मतलब होता है 2/5, तो इसका मतलब पहले 5 था, प्रिंसिपल तो 7 हो गया होगा, फिर 5 आया होगा दोबारा, फिर 7 हो गया होगा, 5 7 5 7 और 5 7। ठीक है, कहीं ना कहीं जो आपका प्रिंसिपल है, देखो असल में ये प्रिंसिपल 3 गुना हो गया है, तो यहां पर भी 3 गुना के आसपास होना चाहिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेट पूछ रहे हैं। तो यहां पर 5 पंजे 25 25 25 625, 625 को 5 से गुना करोगे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 5 30 31। ठीक है, 31 25 हो रहा है ये। और यहां पर ये वैल्यू होती है 7 की पावर 4 2401, और 7 से गुना करोगे 7 0 4 4 28, 2 7 14 15 16 16 807। तो क्या ये लगभग इसका 3 गुना है? हमने कहा नहीं, ये तो ज्यादा निकल जाएगा। 3 1 2 5 का अगर मैं 3 गुना करता हूं तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 7, 3 1 कम 3 और 3 3 9। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा निकल गया। 3 हाँ 3 गुना ही तो था, हाँ 3 गुना तो नहीं है, इसका मतलब 40% आंसर नहीं है, 40% तो बहुत ज्यादा बना रही है। ठीक है, और यहां पर वैल्यू आनी चाहिए थी 3 गुना, तो इसका मतलब 40% से कम वाला तो एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब 25% के हिसाब से ही चलोगे तो 3 गुना वैल्यू वो जाकर CI के हिसाब से देगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये समझ आया होगा। व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन नंबर्स? देखो, मोड क्या होता है, जब भी एक डाटा होता है ना जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो वैल्यू मोड कहलाती है।
ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूं सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया, आप ये कहोगे भाई देखो 4 जो है वो एक बार आया है, 5 जो है वो एक बार आया है, 6 जो है वो 2 बार आया है, 7 जो है वो 4 बार आया है, 8 जो है वो 3 बार आया है, 9 जो है वो एक बार आया है और 10 जो है वो 3 बार आया है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, हमने कहा 4 वाली, तो इसका मतलब 7 इसका मोड है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा 7 इसका क्या है, मोड है। 7 जो है सबसे ज्यादा बार इस गिवन डाटा में आया है, तो 7 इसका मोड है। ठीक है, यहां तक उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने कहा कि ड्यूरिंग अ स्टॉर्म अ ट्री ब्रोक एट द पॉइंट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड ये रहा, यहां से 5 मीटर अबव ये ट्री टूट जाती है और यहां पर जाके मिल जाती है, और जहां पर ये मीट करी है वो ओरिजिनली उस टूट से 12 मीटर दूर है। इसका मतलब अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूं, ठीक है, तो ये वैल्यू 13 आएगी पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से। ठीक है, पाइथागोरस लगा लो, नहीं तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, h का स्क्वायर 169 और रूट लगाओगे तो वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है, तो उसने कहा व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री व्हेन इट ब्रोक बिफोर इट ब्रेक। तो जब ये ब्रोक हुई होगी तो ये वाली जो लाइन है ये भी तो सीधी खड़ी हो गई होगी यहां पर ऐसे, तो इसका मतलब 5 और 13 टोटल जो हाइट रही होगी वो उसकी 18 मीटर की रही होगी, तभी वो ब्रेक होकर इस फॉर्म में आई होगी। ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ मनी डबल सेट, देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल और अमाउंट। कोई मनी था, कोई सम ऑफ मनी था, वो डबल हो जाता है, तो अमाउंट डबल हो गई, तो इसका मतलब एसआई के फॉर्मूले में अगर मैं बात करूं PRT अपॉन 100, तो इसने कहा 1 रुपए का एसआई है, पी जो है 1 रुपए है, रेट हमें पता नहीं है, ठीक है, और टाइम हमें गिवन है कितना 5 साल। ठीक है, 100 तो 5 से 20 टाइम्स और 20 इधर जाएगा, तो रेट की जो वैल्यू आ जाएगी वो 20% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है यहां तक बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट लिख सकते हो बिल्कुल। ठीक है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप आगे हमसे जुड़े रहना चाहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट 1 + 1/3 + 1/9 + 1/7 27 + 81। अच्छा ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये ट्रिपल 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 हो रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो है ये जीपी का रेशियो है, जीपी का क्वेश्चन है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और हमें ये देखना पड़ेगा कि सम का तो फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन हमें ये देखना है कि आर जो है मतलब किस रेशियो में ये इंक्रीज हो रहा है। तो सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, मतलब 1/3 अपॉन में 1। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो रेशियो आएगा वो 1:3 है। इसका मतलब ये वैल्यू जो है 1 से क्या है, 1 से क्या है, कम है। ठीक है, तो इसका सम ऑफ इनफिनिट ये होता है 1 अपॉन में a - r, मतलब फर्स्ट टर्म माइनस रेशियो। तो 1 अपॉन में 1 माइनस रेशियो 1 अपॉन में 3 करोगे तो 3 - 1 2। ठीक है, 3 - 1 2, तो ये 1 अपॉन में 2/3 आ जाएगी जिसकी वैल्यू 3/2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट। हाँ, अगर ये 1:3 देखो, अगर देखो सम जो ए है, सॉरी ए जो रेशियो अगर 1 से कम होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, अगर रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो सम जो है, जो सम होता है जीपी का वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से 3/2 इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A man sold 2 books for ₹600. He lost 20% on the first book and gained 50% on the second book. ठीक है, चलो टोटल एसपी गिवन है 600 का, लेकिन हमें सीपी नहीं गिवन है। चलो ठीक है, इसका मतलब हमें यहां से ये पता चलता है कि दोनों एसपी इक्वल है। चलो ठीक है, सीपी और एसपी लिख लेते हैं। पहला जो बुक है वो 20% लॉस पर जाती है, मतलब 1/5, मतलब 5 रुपए अगर सीपी रहा होगा तो 1 रुपए के लॉस पर 4 रुपए पर गई होगी। दूसरे पर 50% का गेन है 1/2, 2 पर 1 का गेन तो 3,
तो क्या एसपी इक्वल आ रहा है? नहीं, हमने कहा एसपी इक्वल कर लेते हैं, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको भी 3 से करो, इसको 4 से करो, तो 15 रुपए और ये 8 रुपए, ठीक है, 15 रुपए और 8 रुपए इसका सीप, तो टोटल जो सीपी आ रहा है वो कितना आ रहा है? 23 रुपए, और टोटल जो आ रहा है आपके पास ये 12 और 12 24 रुपए, 24 रुपए। इसका मतलब 23 की चीज उसने 24 में बेची, 1 रुपए का प्रॉफिट 23 पर मल्टीप्लाई बाय 100, तो 23 से 4 बार, ठीक है, 23 से 92, हाँ 92 आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 23, 4 टाइम्स 92, यहां पर बचेगा 8, ठीक है, डेसिमल लगेगा 0, और ये 3 टाइम्स 69, और ये करेक्ट आपका 4.35 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल समझ आया होगा। रेशियो से कर लो, एसपी इक्वल करो, सीपी अपने आप चेंज होगा, सीपी और एसपी का फिर बाद में डिफरेंस देख लो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वॉलीबॉल टीम है जिसमें 6 लोग हैं, और हमें 12 लोगों में से 6 अलग अलग तरीके से हमें लोगों को सेलेक्ट करना है। तो एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, 12 में से 6 लोग सेलेक्ट करने हैं, 12C6। अब असल में NCR का फॉर्मूला जो होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये होता है हमारा NCR का फॉर्मूला जब भी चीजें सेलेक्ट की जाती हैं। चलो अब यहां पर n फैक्टोरियल जो है 12 फैक्टोरियल है, तो पहले नीचे रख लेते हैं, 12 माइनस 6 फैक्टोरियल आएगा, और ये भी 6 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, आर फैक्टोरियल भी 6 है। तो यहां पर 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है, आप इस वाले को काट लो और 6 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 6 5 4 3 2 1, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 और 5 से 10 गया, ठीक है, 3 और 4 से 12 चला गया, 6 से 6 2 बार आपका, 3 से 2 बार 6, 3 से 3 बार 9, 2 से 4 बार, ठीक है। तो आप जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारी वैल्यूज आंसर आ जाएगा। 33 इंटू 28 कर लेते हैं, 33 इंटू 4 7 28, 3 8 24 ऑप्शन आ गया आपके पास, जब बड़ा ही नंबर आएगा 924 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, 2 ट्रेन हैं 150 मीटर की और 200 मीटर की, जो 54 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं पैरेलल ट्रैक पर। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और हमें पता है जब ये ट्रेन जब आपस में चलती है एक दूसरे को क्रॉस करना था तो दोनों की ट्रेन की लेंथ आती है। ठीक है, और हमें ये देखना है अब ये दोनों ट्रेन चल किस डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएंगी और ये आ जाएगा आपके पास 126, लेकिन ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में लो और हमारे पास टाइम की वैल्यू सेकंड्स में आ जाएगी। ठीक है, 18 इंटू 7 126, 7 इंटू 5 35, और ये 10, इसका मतलब टाइम जो है वो कितना लगेगा, 10 सेकेंड्स लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 10 सेकेंड्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। मतलब ये कहें कि अगर फर्स्ट टाइम ए है, एक्स मान लेते, कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो, एक्स है, तो कॉमन डिफरेंस मतलब फर्स्ट टर्म का 3 टाइम्स, मतलब 3x कॉमन डिफरेंस है, तो सेकंड टर्म जो है वो 4x होगा, फिर 3x का फिर से मतलब सब जगह 3x का डिफरेंस 7x। तो इस तरह से चलते 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 इसने कहा कि फिफ्थ टर्म 26 है। अब पहले देखते हैं nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है a प्लस n-1d। a क्या है, फर्स्ट टर्म, मतलब जो कि x रखी है, n-1 मतलब कौन सा टर्म चाहिए आपको, पांचवें टर्म की वैल्यू पता है 26 है, तो 5 माइनस 1 4, 4 गुना कॉमन डिफरेंस है 3x, तो 3 चौक 12x, 12x प्लस 13x की वैल्यू 26 दिए हैं। तो इसका मतलब मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, इस x की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 2।
अगर x 2 है तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा 6, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 6। अब मुझे क्या चाहिए, nth टर्म फिर से चाहिए, तो a प्लस n माइनस 1d। अब आपको चाहिए 10th टर्म, अगर 10th टर्म चाहिए आपको तो इसका मतलब a कितना है आपके पास 2 है, अभी निकाला a की वैल्यू, फर्स्ट टर्म मतलब 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 10th टर्म आपको निकालना है, 10 में से 1 गया 9, 9 इंटू डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 का, तो 9 6 54 प्लस 2 56, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई है, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं बार बार यही बात बोलूंगा कि आप कमेंट लिखें, ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ, डीडीए के, जीएसए के और एएसओ के सारे पेपर्स के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।